देखो बच्चों, मैं इसमें थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको। ओपन ऑर्गन पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, NV/2L। और जब क्लोज होता है तो बस इस n की जगह 2n माइनस 1/2 आ जाता है। किसी भी कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन में आप जाते हो तो n इज़ रिप्लेस बाई 2n माइनस 1/2। सो यहाँ क्लोज ऑर्गन पाइप है, खुद लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। वैसे तो फंडामेंटल आपको पता है, इसका V/2L आएगा, इसका V/4L आएगा। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ V/4L यूज़ होने वाला है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले जो थी वो थी, सपोज़ करो F1, और लेंथ थी पाइप की सपोज़ L1। सेकेंड केस में थोड़ा सा आपने वाटर डाल दिया, तो जो एयर कॉलम है ना उसकी लेंथ तो कम हो गई। मान लो यहाँ पे इनिशियल लेवल था L1, एयर कॉलम में ही वाइब्रेशन होता है, इसलिए लेंथ L1 थी। अब मैंने इतना पानी डाल दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कि ये कितना पानी डाला गया है, तो ये लेंथ हो गई L2। मतलब ये जो L2 है डेफिनेटली L1 से होगा कम, बस इतना मुझे पता है एयर कॉलम का लेंथ। तो देखो L2 अगर हो गया कम, क्यों इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि L1 कौन सा L2 कौन सा है विजुलाइज करने के लिए, क्योंकि बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि F1 में से F2 माइनस करे या F2 में से F1 माइनस करे। वैसे तो क्वेश्चन को थोड़ा ईजी कर दिया गया, इंक्रीज्ड टू लिखा हुआ है, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लिखा होता तो हम क्या करते, लेंथ कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी पक्का बढ़ गई, तो इंक्रीज़ ही होगा। इंक्रीज़ की जगह चेंज लिखा होता तो ऐसा हमको सोचना पड़ता। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि ये जो F1 है वो 30 हर्ट्ज़ है, और उसमें 110 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल इंक्रीज़ हो गया है सेकेंड केस में। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होके हो गई है 110। याद रखना, इंक्रीज्ड बाई नहीं लिखा है, इंक्रीज्ड टू लिखा है, ठीक है। इंक्रीज्ड बाई लिखा रहता तो आप ऐड करते। अब दोनों इक्वेशंस में अगर मैं v की वैल्यू 330 पुट कर दूं जो गिवन है, तो डायरेक्टली मुझे L1 L2 मिल जाएगा। तो पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू 330 अपॉन 4 L1 इज़ 30। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो L1 आ जाएगा 11/4 मीटर, और सेकेंड केस में 4 L2 करेंगे हम लोग, और उसकी वैल्यू है 110। तो L2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3/4 मीटर। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये वाटर का वॉल्यूम कितना है। तो ये पाइप अगर सिलेंड्रिकल है, सो वॉल्यूम जो चेंज आया है वो क्या आएगा, πr²L होता है। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालूँ तो ये चेंज इन लेंथ होगा। उसमें से भी ये एरिया डायरेक्टली गिवन है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो मैं उसको रख दूंगा 2 × 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। चेंज इन लेंथ क्या हो गया, 11/4 माइनस 3/4। ये 8/4 मतलब 2 होता है, तो ये मल्टीप्लाई होके ये 2 × 4 × 10⁻⁻4 मुझे मिलेगा मीटर क्यूब में, ठीक है। सो मास क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। MKS में जितना इसमें पोर किया गया वही पूछा गया, वॉल्यूम की जगह मास पूछा गया। सो डेंसिटी वाटर की होती है 1000 MKS में, 4 × 10⁻⁻4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आएगी 0.4, ठीक है। 0.4 kg का मतलब क्या है, उसने G फॉर ग्राम लिखा हुआ है, वो है 400 ग्राम। सो 400 इज़ योर आंसर।